उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में जहां प्रकृति अपनी पूरी शान में है, वहां हजारों बच्चों का भविष्य एक चुपके से संकट का सामना कर रहा है। राज्य के 2210 सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं, जो हर दिन बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 15,873 स्कूलों में से 2210 स्कूल जर्जर स्थिति में है, यानी लगभग 14% स्कूल प्रभावित है। पौड़ी जैसे जिलों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां सैकड़ों स्कूलों में संरचनात्मक समस्याएं हैं। टपकती छतें, टूटी दीवारें और बुनियादी सुविधाएं जैसे बाउंड्री वॉल और शौचालयों की कमी आम बात है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। टपकती छतों के कारण कक्षाएं बाधित होती हैं और कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय और पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। कई स्कूलों में बाउंड्री वॉल न होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ये न केवल बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। अभिभावक और शिक्षक डर के साए में हैं, लेकिन उनकी आवाज अब तक कोई सुन नहीं रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इन जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन प्रगति धीमी है। पिछले कुछ महीनों में 255 प्राथमिक और 70 उप प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत, साथ ही 14 सेकेंडरी स्कूलों का पुनर्गठन शुरू हुआ। माध्यमिक विद्यालयों में 330 नए क्लासरूम बनाए गए और इस वर्ष 190 कमरों की नई योजनाएं तैयार है। अचानक 640 बंद स्कूलों को होमस्टे और आंगनबाड़ी में तब्दील करने की योजना शुरू हुई, लेकिन ये एक परिस्थितिगत समाधान है। जड़ समस्या पर असर करने की सख्त आवश्यकता है। दैनिक जागरण के अनुसार पौड़ी जिले में 150 से अधिक स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी ढह सकते हैं। बजट की कमी, ठेकेदारों की लापरवाही और पहाड़ी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक समस्याओं ने मरम्मत कार्यों को बाधित किया है। कई स्कूलों में मरम्मत शुरू हुई लेकिन अधूरी रह गई, जिससे बच्चों और शिक्षकों की मुश्किलें और बढ़ गई। हाल ही में चमोली में एक शिक्षक ने सवाल किया कि 2016 से कितनी प्रमोशंस रुकी हुई है और स्कूलों में हेडमास्टर क्यों रही हैं। करीब 1200 स्कूलों में प्रधानाचार्य और 700 में हेडमास्टर की कमी है। हर साल परिवार गढ़वाल के पहाड़ों को छोड़ देते हैं, न केवल नौकरियों की तलाश में, बल्कि एक ऐसे भविष्य की तलाश में जो उनके अनुसार उनके बच्चों को पहाड़ों में नहीं मिल सकता। इन गांवों में पलायन अब केवल आजीविका को लेकर नहीं है, ये शिक्षा के बारे में है, या बल्कि कहे इसकी कमी के बारे में है। राज्य के पलायन रोकथाम आयोग के एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बेरोजगारी के बाद गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की कमी लोगों के पहाड़ छोड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो कुल मिलाकर पलायन का 15.2% है। इस संकट का समाधान संभव है। सरकार, स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्कूलों की मरम्मत के लिए तत्काल बजट आवंटन, पारदर्शी कार्यान्वयन और नियमित निगरानी जरूरी है। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ समुदायों ने स्वयं स्कूलों की मरम्मत शुरू की है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हर बच्चे को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। उत्तराखंड के बच्चे हमारा भविष्य है, उनकी सुरक्षा और शिक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर उनकी आवाज बने और इन जर्जर स्कूलों को सुरक्षित बनाएं। आज एक कदम उठाएं ताकि कल भविष्य उज्जवल हो। देखते रहिए तीतर। धन्यवाद।